हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 10 अक्टूबर। आप ध्यान रखिएगा, हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो आप ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्त? प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की जो थीम है, वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। क्या है दोस्त? वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो कृपया जो थीम है उन्हें आप याद रखें किसी भी चीज का, क्योंकि अक्सर यहां से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के महाप्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के महाप्रबंधक निदेशक के रूप में डीके कश्यप को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डीके कश्यप। अब बात है धनलक्ष्मी बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। धनलक्ष्मी बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1927 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? त्रिशूर। ये कहाँ अवस्थित है? केरला में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में हीरो मोटर्स कंपनी का गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में हीरो मोटर्स कंपनी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है दोस्त? वह है बी.एस. धनुआ। आप ध्यान रखिएगा, बी.एस. धनुआ को इसके स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई हीरो मोटर कॉर्प। तो हीरो मोटर कॉर्प के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। हीरो मोटर कॉर्प, इसका स्थापना कब हुआ था? 19 जनवरी 1984 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त, इसके फाउंडर कौन थे? तो वे थे ब्रिज मोहन लाल मुंजाल। कौन थे दोस्त? ब्रिज मोहन लाल मुंजाल। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने CRPF की दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का शुभारंभ किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने CRPF की दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? किरण रिजिजू। अब ध्यान रखिएगा, किरण रिजिजू के द्वारा यह शुरू किया गया है। CRPF दिव्यांग योद्धा रैली कुल 16 दिनों में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली पहुंचेगी। आप ध्यान रखिएगा, यह जो CRPF दिव्यांग योद्धा रैली है यह कुल 16 दिन में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचेगी। अब बात है CRPF। तो CRPF के बारे जो में फैक्ट है वो देख लेते हैं। CRPF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है दोस्त? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो है AP महेश्वरी। तो आप CRPF के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस कंपनी ने मेक स्माइल स्ट्रॉन्ग अभियान शुरू किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो गूगल इंडिया है उन्होंने मेक स्माइल स्ट्रॉन्ग अभियान शुरू किया है। अब ध्यान रखिएगा, गूगल इंडिया के द्वारा यह शुरू किया गया है। अब बात आई गूगल, तो गूगल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गूगल का स्थापना कब हुआ था? 4 सितंबर 1948 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। साथ ही दोस्त, इसके CEO कौन है? तो वह है सुंदर पिचई। कौन है दोस्त? सुंदर पिचई। साथ ही दोस्त, गूगल के फाउंडर कौन थे? वो थे लेरी पेज एवं सेर्गी ब्रेन। कौन थे दोस्त? लेरी पेज एवं सेर्जी ब्रेन। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में विजय वर्धन को किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विजय वर्धन को हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।
तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हरियाणा। आप ध्यान रखिएगा, हरियाणा के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। हरियाणा, इसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्या। साथ ही तो हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 10। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। आप ध्यान रखिएगा, जो हरियाणा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कालेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, वीर सीकरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हरियाणा का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में भारत के नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में भारत के नए श्रम सचिव के रूप में अपूर्वा चंद्रा को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अपूर्वा चंद्रा। आप ध्यान रखिएगा, अपूर्वा चंद्रा ये महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी भी हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस शहर में टॉयलेट ऑन व्हील्स सुविधा शुरू किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो हैदराबाद है वहीं पर टॉयलेट ऑन व्हील्स सुविधा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हैदराबाद। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो है तेलंगाना का। अब बात है तेलंगाना, तो तेलंगाना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तेलंगाना, इसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। जैसा कि आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह एक नया राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। यहाँ के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। साथ ही दोस्त यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 17। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 119। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 40। अब ध्यान रखिएगा, जो तेलंगाना है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 17, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद का 40। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कासु ब्रह्मानंदा नेशनल पार्क, महावीर हिराना वंशवाली नेशनल पार्क, मरुगा बानी नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तेलंगाना का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्त हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्त, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस शहर में रेडियो प्रिजन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्त हाल ही में अहमदाबाद में रेडियो प्रिजन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अहमदाबाद। अब बात है अहमदाबाद, तो ये कहाँ अवस्थित है? तो यह है गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्त? ये है गांधीनगर। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। साथ ही दोस्त गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 182। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क, मारिन नेशनल पार्क, वसंडा नेशनल पार्क, भावनगर नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं गुजरात का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में AMFI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नीलेश शाह। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था? नीलेश शाह। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में के उषा का निधन हो गया, वो किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। जितने भी फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कृपया आप खाली सपोर्ट करें, प्रतिदिन इस तरह जुड़ें और हमें सपोर्ट
करते रहें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपकी मर्जी, आप जहाँ से भी चाहे पे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।